श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सभी भक्तों का बहुत अधिक प्यार मिला, बहुत अधिक स्नेह मिला। रामचरितमानस जो भी भक्त सुनेंगे, पढ़ेंगे, सुनाएंगे, प्रभु उनके सब कार्य पूरे करेंगे। एक भक्त के मन की कुछ इच्छा थी कि आप बार बार श्री राम जय राम का जाप क्यों करते हो। उस सवाल के जवाब को देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी। यदि कोशिश में सफल हुआ तो कृपया कर अवश्य बताना और मेरा भी मनोरथ बढ़े। आप इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और रामचरितमानस घर घर तक पहुँचे, यही मेरी कामना है। इसके अलावा कोई कामना नहीं है। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। राम नाम की महिमा संत जनों से जैसा सुना है, संत जनों किसी गांव में अधिकतर आबादी राम नाम का जप किया करती थी। उसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक सदस्य जो कभी भी राम राम नहीं कहता था। किसी तरीके से भी उसने राम कभी नहीं कहा। बहुत कोशिश की, कोशिश का भी फल ये हुआ कि उसने बिल्कुल राम कहने से ही स्पष्ट मना कर दिया। अतः गांव में सब प्रभु की इच्छा से सब कुशल मंगल, सब अपना गृहस्थ जीवन सही व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उस परिवार में जब एक व्यक्ति ऐसा हो जो राम ही ना कहे तो उस परिवार पर क्या और उस गांव पर क्या बीतेगी। यही सोचकर कुछ दिन बाद उस गांव में कुछ साधु आए। साधु घर घर विचरते घूमते उस परिवार पर भी, उस परिवार के पास भी पहुँचे जिसमें वह व्यक्ति था जिसने कभी भी राम नहीं कहा। उन्होंने कहा, महाराज यदि आपकी कृपा हो तो हमारे परिवार में एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी भी राम नहीं कहता, कभी प्रभु का नाम नहीं लेता, सुमिरन नहीं करता। यदि आपकी कृपा हो और यह एक बार भी राम कह दे या प्रभु का नाम ले ले तो आपकी अति कृपा होगी, आपकी अति ही अति कृपा होगी। ऐसा कहकर साधुजन उस व्यक्ति को अपने साथ ले गए और साथ ले जाकर वे अपनी कुटिया पर उसे अपने पास रखने लगे। कुछ दिन बीते, समय बीतता चला गया, उसने कभी भी राम कहना स्वीकार नहीं किया। एक दिन संत जनों को क्रोध आ गया और उन्होंने, जब उसने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि मुझे राम कहना ही नहीं, तब उन्होंने उसे एक कमरे में ताला लगाकर बंद कर दिया और कहा कि जब तक तुम राम नहीं कहोगे तब तक तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। समय बीतता गया, भूख से व्याकुल वह सज्जन बहुत परेशान हुआ। कुछ समय बाद काफ़ी परेशान हुआ और उसने सोचा कि यदि एक बार राम कहने से तुझे भोजन मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या है। साधु महाराज कुछ समय बाद वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा, बताओ बेटा अब क्या विचार है। उसके दिमाग में बात आ गई कि महाराज मैं सिर्फ एक ही बार कह सकता हूँ राम, दोबारा नहीं कहने का। इसका अर्थ यह है कि आप मुझे इसके बदले में भोजन दोगे, मुझे काफ़ी भूख लगी हुई है। संत जन मान गए और उसने कहा कि बोलो बेटा राम। उसने कहा ठीक है। अपने मन पर काबू रखकर प्रभु का ध्यान किया और उसने एक बार राम नाम का उच्चारण किया। राम कहने से संत जन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे भोजन दिया और कहा, जाओ बेटा अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुमने राम कह दिया, अब तुम अपने घर जाओ। वह संत जन अपने घर चला आया। घर आने पर अपना जीवन व्यापन करने लगे, जीवन व्यतीत करने लगे जैसे और गांव के संत जन थे और भी थे, ऐसे जीवन जीते रहे। कुछ समय बाद
प्रभु की कृपा से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे लेकर अपने लोक में चले। लोकों में पहुँचे, वहाँ जाकर उसका, उस जीवात्मा का जो भी कर्मों का फल था उसका हिसाब किताब हुआ। पूछा, बताओ तुमने अपने जीवन में क्या शुभ काम किए, क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए। चित्रगुप्त से पूछा। काम नहीं महाराज, इसने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं। इसने तो सिर्फ अपने जीवन में एक बार राम शब्द कहा, राम बोला एक बार। तो तुम्हें तो नरक में जाना ही पड़ेगा। नहीं महाराज, जैसी आपकी इच्छा हो, मैंने तो कोई जीवन में कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं। यदि नरक मिलेगा तो नरक ही ठीक है। राम कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वे यमराज जी परेशान हो गए बहुत ज़्यादा कि एक बार राम कहने का इसे फल क्या देना चाहिए। यहाँ बहुत विचित्र स्थिति पैदा हो गई कि एक बार जिसने राम बोल दिया जीवन में, उसे उसका क्या फल मिलना चाहिए। पहले राम बोलने का फल लोगे या नरक भुगतोगे। तो उसके दिमाग में बात आई, नहीं नहीं, पहले राम जो एक बार मैंने कहा उसका फल मुझे चाहिए। यमराज जी ने अपनी सारी किताब, सारे शास्त्र, सारे वेद, जितने भी ग्रंथ है सब देख लिए, सब पढ़ लिए, सब कुछ ज्ञात हो गया, लेकिन राम कहने का फल उसकी ही किसी भी पुस्तक में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में उसे नहीं मिला। बहुत परेशान यमराज जी, बहुत परेशान, बहुत परेशान। क्या करें, नारद मुनि को बुलाया गया। नारद मुनि आए। नारद मुनि जी, आप भगवान नारायण का नाम जपते रहते हो, नारायण नारायण करते रहते हो, जिसने एक बार नारायण कहा उसका फल क्या मिलना चाहिए। नारद मुनि ने कहा, प्रभु मैं तो नारायण नारायण करता हूँ, पता मुझे भी कुछ नहीं है कि एक बार कहने का फल क्या होता है। विचित्र स्थिति पैदा हो गई, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वे सोच विचार कर ब्रह्मा जी के पास चले, उस जीवात्मा को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास चले। ब्रह्मा जी, माता सरस्वती जी ज्ञान में निपुण, वेदों शास्त्रों के सब पूर्णतया ज्ञान, लेकिन एक बार राम कहने का क्या फल मिलना चाहिए यह वे भी नहीं बता सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि जिसने एक बार राम बोल दिया उसे उसका फल क्या मिलना चाहिए। बहुत विचित्र स्थिति पैदा हो गई। यमराज जी बहुत परेशान। मैंने इसे इसके फल के लिए कह दिया तो फल तो मिलना आवश्यक है, ज़रूरी है। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हुई। बहुत परेशान कि राम, एक ही बार राम कहने का फल क्या होना चाहिए। सोचते विचारते सब भगवान शिव के पास पहुँचे, शिव लोक में गए। नारद मुनि, ब्रह्मा जी और वह जीवात्मा शिवलोक में पहुँचे। भगवान शिव से कहा, प्रभु आप तो सदा राम नाम का ही जाप करते रहते हो, राम नाम का जाप आपसे ज़्यादा कौन करता है। यहाँ तक कि रामचरितमानस, रामायण के सूत्रधार भी आप ही हो। प्रभु हमें तो सिर्फ इस जीवात्मा को ये फल देना है कि इसने अपने जीवन में एक बार राम बोला, एक बार राम कहा, इसे इसका क्या फल मिलना चाहिए। भगवान शिव बोले, मैं तो सदा राम नाम का जाप करता रहता हूँ, इसके अलावा मैं भी नहीं जानता कि एक बार राम कहने का फल क्या है। बड़ी ही विचित्र और विचित्र स्थिति पैदा हो गई। पता भगवान शिव को भी नहीं, ब्रह्मा जी को नहीं, नारद मुनि को नहीं, क्या किया जाए। इसका फल मिलना बहुत ज़रूरी है। बड़ी ही विकट स्थिति पैदा हुई।
तब सब ने विचार किया कि जिनका नाम है अतः उन्हीं के पास ही चलना चाहिए। अब वह जीवात्मा जो है वो परेशान हो गई। वह कहने लगी कि अब तो मैं अपने आप नहीं चल सकता, अब तो आपको मुझे साथ किसी न किसी साधन से लेकर चलना पड़ेगा। ज्ञानी जीवात्मा बहुत तेज था, चंचल व्यक्ति था। पालकी मंगाई गई, पालकी में जीवात्मा को बैठाया। ब्रह्मा जी हैं, भगवान शिव हैं, नारद मुनि हैं, चित्रगुप्त है, पालकी को लिए जा रहे, राम राम का जप करते लिए जा रहे। जिसका नाम है उसी के पास चलो। उस विचित्र स्थिति को देखकर भगवान रामचंद्र जी के पास पहुँचे, श्रीमन नारायण के पास पहुँचे और बोले, प्रभु ये जीव आत्मा है जिसने अपने जीवन में सिर्फ एक बार राम बोला है, राम नाम का इसे क्या फल मिलना चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए प्रभु, और बोले इससे बड़ा फल और क्या हो सकता है कि जिस जीवात्मा को त्रिभुवनपति भगवान शिव, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, यमराज जी लिए आ रहे हो, उससे बड़ा और फल क्या होगा। ये तो साक्षात फल है कि जो त्रिलोक के स्वामी इस फल को देने के लिए स्वयं आ रहे हैं। ऐसा करो, इस जीवात्मा को मेरे पास छोड़ दो, इसे जो फल मिलना था वो तो मिल गया, अब ये मेरे धाम में ही रहेगा। कहने का तात्पर्य, जिसने एक बार राम बोल दिया वह राममय हो गया, उसका जीवन राम ही राम हो गया। राम से बड़ी शक्ति दूसरी कोई नहीं है, न थी और न होगी। ये साक्षात जो रामचरितमानस है, इसका प्रत्येक चौपाई महामंत्र है। भक्तजनों, जितना भी रामचरितमानस को पढ़ोगे, सुनोगे, उससे ज़्यादा भक्ति का और कोई साधन नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे बहुत ही सरल बना दिया है। अतएव इसका बालकांड का वर्णन अब हम करने जा रहे हैं। आपका सहयोग मिलेगा, गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका सहयोग मिलना चाहिए। चैनल पर थोड़ा ध्यान दो, सब्सक्राइब करो। अभी मेरे सब्सक्राइबरों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है, बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है, बहुत ही ध्यान दे रहे हो। आपका बहुत बहुत सहयोग के लिए धन्यवाद। प्रभु श्री राम की जय हो। आप सभी के मनोरथ कार्य पूर्ण रहें। घर घर रामचरितमानस पहुँचे, घर घर इसका पाठ हो, घर घर सुनी जाए, घर घर पढ़ी जाए। मेरी यही कामना है, इसके अलावा कोई इच्छा नहीं है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।